जैसे ये ऋषि कुटिया है, तपस्वी कुटिया है। जिस रोग से पीड़ित है उस रोग से निरोग हो। नमस्कार दोस्तों, नया दिन नई शुरुआत और अब तो नया साल भी आ चुका है। आपका भाई आपके लिए एक नया व्लॉग लेके आया है दिल्ली से योग ग्राम पतंजलि हरिद्वार। तो अभी हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे हैं और सुबह के लगभग 7:15 हुए हैं। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए। लगभग 170-75 किलोमीटर दिखा रहा है ये रूट। तो हम लेंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, फिर उधर से मुजफ्फरनगर और रुड़की होते हुए पतंजलि योगपीठ ग्राम जाएंगे। जो पतंजलि का मेन आश्रम है वो तो नेशनल हाईवे पे ही है, दिल्ली हरिद्वार रोड पे, लेकिन आज हमने थोड़ा अंदर जाना है पतंजलि योग ग्राम में। तो देखते हैं अब कितना टाइम लगता है। बोर्ड दिखा रहा है मेरठ एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे स्टेट, और गाजियाबाद बुलंदशहर नोएडा लेफ्ट। सुबह सुबह भी ट्रैफिक काफ़ी हो गया क्योंकि 3 छुट्टियां आ रही हैं, सैटरडे, संडे और मंडे रिपब्लिक डे की। तो आपको तो पता है दिल्ली वाले बस निकल पड़ते हैं 1-2 छुट्टियों में ही। अब तो वीकेंड पूरा बन रहा है 3 दिन का। और बोर्ड दिखा रहा है टोल रोड शुरू होने वाली है, और मुरादाबाद 145 किलोमीटर, मेरठ 65 और हापुड़ 45। एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड लिमिट का विशेष ध्यान रखिए, कारण कि आजकल ऑटोमेटिक चालान घर पहुंच जाते हैं। और इधर अभी दिखा रहा है अल्मोड़ा, नैनीताल और आदि कैलाश। आदि कैलाश अर्थात 5 कैलाशों में से एक कैलाश। तो ये सड़क आपको आदि कैलाश भी ले जाएगी। तो लेफ्ट हापुड़ के लिए और हम एक्सप्रेसवे पे ही चलेंगे मेरठ के लिए। मेरठ तक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, उसके बाद नेशनल हाईवे शुरू हो जाएगा। तो इस रूट का पहला टोल आ चुका है, मतलब यही सिंगल टोल होगा मेरठ एक्सप्रेसवे पे। 12 लेन्स बनी हुई हैं और नेशनल एक्सप्रेसवे 3 शो कर रहा है। तो एक्सप्रेसवे खत्म हुआ, एक ही टोल था दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, और अब हम नीचे नेशनल हाईवे 58 पे आ चुके हैं। राइट मुड़ेंगे तो मेरठ सिटी शो कर रहा है और स्ट्रेट जाएंगे तो हरिद्वार शो कर रहा है। हमने स्ट्रेट हरिद्वार वाली रोड पे चलना है जो कि नेशनल हाईवे है। तो हमारे लेफ्ट में है जो वो रैपिड मेट्रो है जो दिल्ली से आती है मेरठ तक। तो उसका एक स्टेशन है मोदीपुरम। तो इस रोड का दूसरा टोल आ चुका है, वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा। पीछे जो निकला था एक्सप्रेसवे का वो था काशी टोल प्लाजा। तो हमने ये सेकंड टोल क्रॉस कर लिया। ये टोल नेशनल हाईवे पे है जो कि नेशनल हाईवे 58 कहलाता है। और यहाँ से शो कर रहा है हरिद्वार 129 किलोमीटर, रुड़की 92 किलोमीटर और सरधना अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो 12 किलोमीटर। पतंजलि योगपीठ जाने के लिए हमने गंगा कैनाल रोड ली है कि हमारे साथ साथ गंगा जी की कैनाल चल रही है। तो हमने योग ग्राम में प्रवेश कर लिया है। ये मेन गेट है यहाँ योग ग्राम का, और काफ़ी सुंदर सुंदर पुष्पों से हमारा स्वागत हुआ है, और कई एकड़ों में है ये प्रॉपर्टी। यहाँ पर अलग अलग पद्धतियों से स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम चलता है। तो रेजिडेंशियल है ये, योग ग्राम है ये। बहुत ही सुंदर
बना हुआ है। तो अंदर एंटर करते ही आपकी एंट्री हुई है और उसके बाद आपको पार्किंग में अपनी गाड़ी लगानी पड़ेगी। अंदर हमें ये बैटरी रिक्शा मिला है, लगभग 6 किलोमीटर का प्रेमिसेस बता रहे हैं और कई एकड़ों में फैला हुआ है। अलग अलग इलाज के लिए अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं। तो ये है रिसेप्शन योगग्राम का और अंदर रूम्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है। नेचुरोपैथी पंचकर्मा ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर योगग्राम, बाबा रामदेव जी द्वारा स्थापित पतंजलि वेलनेस सेंटर। यहाँ विभिन्न प्रकार के एकोमोडेशंस हैं, जैसे ये ऋषि कुटिया है, तपस्वी कुटिया है, तो ये यज्ञशाला है। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है पूरा पतंजलि ग्राम। एंटर करते ही यज्ञशाला में आपको यज्ञशाला में हवन में प्रयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्री मिल जाएगी और सारा कुछ आपको यहाँ शुद्ध मिलेगा। लगभग 1 से लेके 10 तक यज्ञशालाएँ हैं, अलग अलग कुटियाएँ बनाई हुई हैं। जहाँ पर विभिन्न प्रकार के हवन होते हैं। यहाँ पे जो यज्ञ करवाया जाता है ये रोगानुसार होता है, चिकित्सा के अनुसार होता है। एक थेरेपी है यज्ञ थेरेपी। तो इसमें स्वामी जी ने अलग अलग कुटिया में, जैसे 5 कुटिया आपने यहाँ पे देखा होगा, तो 5 कुटिया में अलग अलग डिजीज से यज्ञ करवाया जाता है। जैसे इस वाले कुटिया में जो होता है, जैसे बीपी है, डायबिटीज़ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, कोलाइटिस का प्रॉब्लम है, ऐसी कोई भी दिक्कत रहती है किसी को, तो इस वाले कुटिया में उनका हवन करवाया जाता है। तो आपने देखा कितना सुंदर तरीके से दीदी ने यज्ञ संपन्न करवाया है और बाबा रामदेव जी द्वारा जो ये वैदिक कार्य चल रहा है और बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे प्राचीन काल में जैसे हमारे ऋषि मुनि ये यज्ञ करते थे, उसी प्रकार से ये यज्ञ संपन्न हुआ। बहुत ही अच्छी तरह से प्रभु को हमने निमित्त ये यज्ञ समर्पित किया। तो ये पंचकर्मा उपचार केंद्र है पुरुषों के लिए, ऐसे ही महिलाओं के लिए भी बना हुआ है। तो विभिन्न पद्धतियों द्वारा यहाँ पर इलाज होता है, चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। लेकिन जो भी चिकित्सा सुविधाएं हैं सारी वैदिक तरीके से, प्राचीन काल में जैसे हमारे ऋषि मुनि ट्रीटमेंट करते थे वैसे ही यहाँ पर की जाती हैं। आप अपनी जड़ों से जुड़कर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और बहुत ही शांत वातावरण है। तो ये प्राकृतिक आहार केंद्र है जहाँ जो आपकी डाइट है वो बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से दी जाती है। तो मैं आपको एक बार ही यहाँ का मेनू चार्ट दिखा देता हूँ। ये है यहाँ का डाइट चार्ट। तो कैंटीन जो है यहाँ की पूर्णतः सात्विक तरीके से मेंटेन्ड है और लगभग 500 से 1000 व्यक्ति एक बार में यहाँ भोजन कर सकता है। बिल्कुल ही सात्विक भोजन है ये और जिस प्रकार से आप यहाँ ट्रीटमेंट करवाने आए हैं तो उसी हिसाब से आपको डाइट दी जाएगी। ऑर्गेनिक फ्रूट्स वो सर्व किए जाते हैं। कवित मेडिटेटिव औषधीय जल हैं, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जल हैं, मसाले होते हैं उनसे बनाए गए हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए अलग अलग सेवन किया जाता है इन जलों का। हमारे शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसी के मुताबिक यहाँ पर आपको आहार दिया जाता है और आपका डाइट चार्ट बना दिया जाता है, जिस पे आप अपना डाइट चार्ट दिखा के अब उसी हिसाब से
वो आपको खाने का आहार देते हैं। तो परिसर में ही छोटा सा पॉन्ड बना रखा है, तो जहाँ पर बोटिंग होती है। तो 50 रुपये में आप यहाँ बोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अब जब आप 10 दिन आप रहेंगे तो थोड़ी सी रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ भी चाहिए होती है। तो उस वजह से बहुत ही सुंदर परिसर के अंदर ये तालाब बना रखा है। संपूर्ण परिसर में हम घूमे और जहाँ जहाँ हमें बैटरी की ज़रूरत पड़ी हमने बैटरी की ये सेवा ली, क्योंकि परिसर बहुत बड़ा है। तो क्या